जबकि उसकी शाह की जो अनपॉपुलैरिटी थी, एक तो अनपॉपुलर भी था, इनकॉम्पिटेंट भी था। वो इस प्रोटेस्ट को हैंडल भी नहीं कर पाया ठीक नहीं से। कर पाया। नहीं तो प्रोटेस्ट को हैंडल करने का तरीका जो है, आप देखिए हमारे भारत में ये प्रोटेस्ट को हैंडल करने का तरीका बड़ा इवॉल्व है। ज़्यादा परेशान नहीं होते कि हाँ ठीक है प्रोटेस्ट है, उसको लंबा कर देते हैं। हम लोग भी एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑलवेज फर्स्ट ट्राई टू फाइंड अ वे आउट कि हाँ भाई ठीक है, इनसे बात करो, उनसे करो, ये करो, थोड़ा इधर करो, लोगों में थोड़ा कुछ को इधर, कुछ को तोड़ो, कुछ को कुछ करो, मतलब पूरी जो है वो सारी तकनीक अपनाई जाती है। आप ये देखिए कि इंसर्जेंसी जो है, नागा इंसर्जेंसी का एग्जांपल ले लें, भारत की नागा इंसर्जेंसी और आपके ये मणिपुर की मिजो इंसर्जेंसी, भी है मिजो तो सेटल हो गई, सेटल हो गई। लेकिन नागा इंसर्जेंसी तो आज तक जारी है। लेकिन उसको हैंडल करते रहते कुछ करते, कभी ऐप कभी फ्लो, और मैनेज करते हैं। सो दीज आर सिचुएशंस दैट आर मैनेज्ड। वो मैनेज नहीं कर पाया बिल्कुल। वो चींटी को मारने के लिए भी हैमर का यूज कर रहा था। तो आप अगर चींटी को हैमर से मारेंगे साहब, तो वो चींटी तो मान लीजिए मर भी गई, फर्श तो टूटेगा। फर्श टूटेगा। और यही गलती पाकिस्तान ने अमेरिका को जब ये लगा कि साहब अच्छा, प्रोटेस्ट कौन लीड कर रहा था? कम्युनिस्ट। हाँ। टुडे पार्टी। तो वो टुडे पार्टी जब वो लीड कर रही थी वहाँ पे प्रोटेस्ट, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि साहब कि इसको खोमैनी को क्यों भेजा, तो खोमैनी को इसलिए भेजा कि साहब ये शाह तो ना तो मैनेज कर पा रहा है, ना इनको कन्फ्रंट कर पा रहा है। तो इनको ये दिखने लगा कि साहब ये तो जाएगा। तो ये इंश्योर करने के लिए कि साहब की सत्ता कहीं टुडे पार्टी के पास नहीं चली जाए, उन्होंने इसको लाके बिठा दिया। और टुडे पार्टी वाले भी बेवकूफ थे, उन्होंने इससे समझौता कर लिया सोच के कि हमको वहाँ सपोर्ट मिल जाएगा। जिस दिन पार्टी में आया उसने सारे टुडे पार्टी वालों को लटका दिया इसने। तो ये तो मेजर स्टूपिड मिसकैलकुलेशन बाय अमेरिका टुडे पार्टी। कि वो टुडे पार्टी को यही वाली बात हुई साहब की कि आप जो है वो फंस गए आपके साहब की एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। अब वो कुएं और खाई के चूज करने के चक्कर में आप जो है वो फंस गए और खाई में ही गिर गए। कुएं में तो फिर चांस था कि आपको निकाल लेते, और खाई तो हजारों फुट गहरी थी। इसलिए अच्छा ये तो कहना पड़ेगा कि साहब कि उसने अपने स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किए। और वो जो ये सुप्रीम काउंसिल या शूरा, ये जो सारा कॉन्सेप्ट है ना साहब, आप जानते हैं कहाँ डिफाइन हुआ था? ये यहाँ इंडिया में डिफाइन हुआ था। अच्छा। जब इंडिया का पार्टीशन हो रहा था तो ये जो आपके जो बरेलवी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने जिन्ना को सपोर्ट किया था, तो उन्होंने अपनी काउंसिल बनाई थी। नईमुद्दीन मुरादाबादी के जो इनके प्रमुख एक क्लरिक हुआ करते थे, उनके तत्वावधान में। अच्छा, ये नहीं पता मुझे इस बारे में। बनारस में, ये मेरी किताब में है, वो अनब्रेकिंग इंडिया में। मैं पकड़ा और गया। उसमें जो है उन्होंने जो सिस्टम बताया था, एग्जैक्टली वही सिस्टम है जो आज ईरान में अडॉप्ट हुआ है। यानी कि एक सुप्रीम काउंसिल होगी, उस सुप्रीम काउंसिल जो है वो प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेगी। तो आप ये देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो है, जो लड़ता भी है प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए, पहले उसकी वेटिंग होती है। हाँ। जिनकी वेटिंग होती है वही लड़ सकते हैं। फिर लड़ने के बाद जीत भी जाते हैं तो नॉमिनेशन अल्टीमेटली यहीं से होता है। यहीं से होगा। हाँ, तो वही सिस्टम इन्होंने अडॉप्ट किया जो पाकिस्तान के लिए नईमुद्दीन मुरादाबादी ने बनाया था। पर पाकिस्तान ने छोड़ दिया उसको। पाकिस्तान ने उसको छोड़ दिया। पाकिस्तान ने बरेली ये सारे के सारे गए थे। अहमद रजा बरेलवी के दोनों बेटे मुस्तफ़ा और हामिद और ये नईमुद्दीन मुरादाबादी, ये यही सोच के गए थे कि साहब ये तो हमारा राज है, हमने बनवाया है। तो पहुंच गए तुरंत पाकिस्तान, और वहां से साल भर के बाद में वापस आ गए हमारी छाती पे मूंग दलने। हमारे जो है वो नेहरू जी ऐसे थे कि उन्होंने उनको वापस ले लिया।
तो स्ट्रक्चर जो है इन्होंने हमारे बरेलवी भाइयों से बोरो किया हुआ है, ये मान लीजिए आप। और इसीलिए इसको ये सक्सेसफुली इन्होंने कई सारे लेयर्स में बांट दिया। इनकी मिलिट्री भी कई लेयर्स में बटी हुई है ईरानीज की। जी 3 लेयर्स हैं उसके। एक पुराने जो शाह के ज़माने की मिलिट्री है, आर्तेश बोलते हैं उसको। आतेश, हाँ जी। हाँ, एक इनकी IRGC है, IRGC से रिपब्लिकन गार्ड हो गई है। रिपब्लिकन गार्ड। हम्म, और एक वो है जो बाहर के जो प्रॉक्सीज को वो बनाती सपोर्ट है, कर रही है। वो कुदस आर्मी। कुछ फोर्स, हाँ, कुद्स फोर्स जो है वो। कुछ फोर्स। तो ये इनके अलग अलग लेयर्स, अलग लेयर्स को ये इसी तरह से मैनेज करते हैं। तो समस्याएं तो गंभीर हैं सर, ऐसे नहीं है। जी तो ईरान का अगर ये सिस्टम टूटा तो बिखराव आएगा, और उसमें चाइना और पाकिस्तान दोनों बुरी तरह से पिटेंगे। फंसेंगे। जो आपने कहा, मैं उससे जी पूर्णतया सहमति व्यक्त करता हूँ हाँ कि जी, हाँ जी। जीतेगा तो भी जी अमेरिका जी की हार है, और हारेगा तो हार है ही। तो भी सही बात है। और हम जो है वो अपना पॉपकॉर्न लेके बैठे रहेंगे सर। नहीं, हम तो आपको देखिए, इसराइल का तो लिमिटेड ऑब्जेक्टिव है कि भाई जी इनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको जी ख़त्म करना या डिले करना, जितना भी उसको डैमेज कर सके उतना डैमेज करना। लेकिन यूएस जो है वो अपने लार्जर ऑब्जेक्टिव्स लेके चलता है, तो लार्जर ऑब्जेक्टिव्स में तो फिर उसका मामला गड़बड़ चल रहा है। जी